अंदर चीफ जस्टिस पर हमला हुआ, आईपीएस पूरन जी को आत्महत्या करनी पड़ी और देश के अंदर दलित, पिछड़े, मुस्लिम, आदिवासी वर्गों पर हो रहे अत्याचार को लेकर ये हमारे मुद्दे हैं। सबसे पहले हमारा जो मुद्दा है महाबोधि महाविहार है, जिसको लेकर हम फिर से बताना चाहते हैं कि हमारे बौद्ध धर्मगुरु भंते विनयचार्य जी उसको बड़ी मजबूती से देश में आगे बढ़ा रहे हैं और पूरे देश का बौद्ध अनुयायी, देश का नहीं विदेश का भी, और भीम आर्मी जय भीम संगठन इनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर अपने कर्तव्य का पूरा पालन कर रहा है और अंतिम सांस तक करेगा। और दूसरा मुद्दा यह है सम्मानित साथियों, अब जो अभी भंतेचार्य जी ने जो आपको जानकारी दी कि 12 फरवरी को देश के अंदर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन रखा गया है रामलीला मैदान में, और उस आंदोलन का जो तात्पर्य है, जो मुख्य उद्देश्य है, उसके लिए बहुजन समाज के प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक को हमारा यह संदेश है। और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में जब यह देखा कि देश के सबसे बड़े समुदाय के साथ में जातीय भेदभाव, ऊंच नीच और बहुत बड़े पैमाने पर अत्याचार हो रहा है, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने देश के सभी लोगों को कहा कि बौद्ध बनिए। बुद्ध का रास्ता समता, समानता, न्याय का प्रतीक है और वो भाईचारे का प्रतीक है, जो एक कंट्री में नहीं, देश की 56 कंट्रियों में स्थापित है। लेकिन जिस समय बाबा साहब ने हमें बौद्ध में बनने का संदेश दिया, आज उनके जाने के बाद इतने साल बाद भी भंते विनयचार्य जी ने इस आंदोलन को इसलिए आगाज किया है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस आंदोलन को 1956 में अकेले लड़ रहे थे और लगभग 4.5 लाख लोगों के साथ में उन्होंने इस आंदोलन को बड़ी मजबूती से आगे बढ़ाया। लेकिन उनके संघर्ष, उनका बलिदान से आज देश का बहुजन समाज, बौद्ध को मानने वाले लोग, संविधान को मानने वाले लोग, वो जिंदा हैं या मुर्दा हैं, ये 12 फरवरी को देश साबित करेगा।